हेलो गाइस, स्मार्ट पे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीपीयू रजिस्टर की। सीपीयू रजिस्टर क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसके टाइप को देखेंगे। एकदम आसान भाषा में इसको हम समझेंगे और इस टॉपिक को एकदम इजी तरीके से खत्म करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा सीपीयू रजिस्टर। देखो, व्हाट इज अ रजिस्टर? A register is a very small and very fast memory inside the CPU। जो रजिस्टर होता है वह सीपीयू के अंदर मौजूद एक बहुत छोटी मेमोरी और बहुत तेज मेमोरी होती है। इट इज स्टोर डाटा फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम while द सीपीयू इज प्रोसेसिंग इट। यह सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे डाटा को कुछ क्षणों के लिए स्टोर करती है। रजिस्टर आर फास्टर देन कैश मेमोरी, कैश, रैम एंड ऑल अदर मेमोरी बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। जो रजिस्टर होता है वह कैश, रैम या अन्य सभी मेमोरी से काफ़ी तेज होता है क्योंकि ये सीधे सीपीयू से जुड़े होते हैं। अगर हम आसान तरीके से कहें तो रजिस्टर सीपीयू के अंदर मौजूद एक बहुत छोटी और तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए जा रहे डाटा को कुछ क्षणों के लिए स्टोर कर लेती है। समझ में आया? अब हम देखते हैं एक आसान तरीके से। रजिस्टर स्मॉल सुपर फास्ट मेमोरी इनसाइड द सीपीयू यूजिंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। रजिस्टर जो होता है वह सीपीयू के अंदर मौजूद एक सुपर फास्ट छोटी मेमोरी होती है जो प्रोसेसिंग के दौरान काम आती है। इसको हम एक भाषा में ऐसे बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि सीपीयू रजिस्टर को थोड़ा डिटेल में कैसे समझ सकते हैं। डिटेल में देखते हैं तो सीपीयू रजिस्टर, अ रजिस्टर इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू। यह सीपीयू के अंदर इंटरनल मेमोरी में होता है। इट इज मच फास्टर देन रैम। रैम से भी कई गुना तेज काम करता है। स्टोर डाटा ओनली टेम्परेली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। डेटा को केवल प्रोसेसिंग के समय तक ही स्टोर कर सकता है, उससे अधिक ये स्टोर नहीं करता है। वेरी स्मॉल इन साइज, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट। इसका जो आकार होता है बहुत छोटा है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट तक। यूज टू होल्ड इंस्ट्रक्शन, मेमोरी एड्रेसिंग और डाटा। इंस्ट्रक्शन, डाटा और मेमोरी एड्रेसिंग को स्टोर कर देता है। हेल्प्स सीपीयू परफॉर्म टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। यह जो होता है सीपीयू को तेजी से काम करने में मदद करता है। ट्रांसफर डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी एट हाई स्पीड। मेमोरी और सीपीयू के बीच में यह हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर कर देता है। तो आसान तरीके से हमने इसको देखा कि सीपीयू रजिस्टर होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि सीपीयू रजिस्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों सीपीयू रजिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, दे होल्ड डाटा दैट सीपीयू इज यूजिंग राइट नाउ। सीपीयू जिस डाटा को भी प्रोसेस कर रहा होता है यह उसी को स्टोर करते हैं। दे मेक प्रोसेसिंग फास्टर, दे मेक प्रोसेसिंग वेरी फास्ट। रजिस्टर प्रोसेसिंग को बहुत तेज बना देते हैं। दे रिड्यूस टाइम और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के समय यह टाइम कम लेता है। दे स्टोर टेम्पररी रिजल्ट, टेम्पररी परिणाम को यह होल्ड करते हैं फिर स्टोर कर देते हैं। यूज्ड इन अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। यह जो होते हैं यह अर्थमेटिक लॉजिकल या फिर कंट्रोल ऑपरेशंस के लिए उपयोग होते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के प्रकार की। आखिर कितने प्रकार का होता है रजिस्टर? देखो, सबसे पहले जो हमारा है वो जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसको हम जीपीआर बोलते हैं। दिस रजिस्टर आर यूज्ड फॉर नॉर्मल डाटा स्टोरेज ड्यूरिंग कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये जो रजिस्टर होता है ये रजिस्टर सामान्य डाटा अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए उपयोग होता है। इसका कुछ हम फीचर्स देखते हैं। फीचर्स देखो, स्टोर टेम्परेरी डाटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम चलने के दौरान टेम्परेरी डाटा स्टोर करते हैं। यूज्ड इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई।
अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई के लिए यह यूज होता है। यूज्ड इन लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट। यह जो होता है ये लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इसके लिए यह उपयोग होते हैं। ALU टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम दिस रजिस्टर। जो हमारा ALU होता है यह ALU डाटा इन्हीं रजिस्टर से लेता है। फ्रिक्वेंटली यूज बाय द CPU फॉर प्रोसेसिंग। CPU प्रोसेसिंग में बार बार उपयोग होता है यह। अ कंप्यूटर may have many GPRs to improve performance। जो कंप्यूटर होता है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कई GPRs होते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है AX, BX, CX, DX। यह पुराने CPUs हैं, और जो हमारा R1, R0, R1, R2 है ये मॉडर्न CPU है। तो ये था हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर। अब हम बात करते हैं अपना सेकेंड टाइप की, जो कि है हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होता है, देखो। दिस रजिस्टर आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टास्क सच एज कंट्रोलिंग प्रोग्राम्स, होल्डिंग इंस्ट्रक्शन एंड मैनेजिंग मेमोरी एड्रेसिंग। ये जो रजिस्टर होता है विशेष कामों के लिए होता है, जैसे इंस्ट्रक्शन कंट्रोल के लिए, एड्रेसिंग को मैनेज करने के लिए, और CPU स्टेटस को ट्रैक करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। फीचर जो इसके हैं, कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। यह प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। स्टोर द एड्रेसिंग ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यह अगले इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेसिंग स्टोर करते हैं। होल्ड द करेंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूशन या बीइंग एग्जीक्यूटेड। वर्तमान इंस्ट्रक्शन को यह होल्ड करते हैं, जो भी हमारा वर्तमान में एग्जीक्यूशन चल रहा है इसको यह होल्ड करके रखते हैं। रिकॉर्ड CPU स्टेटस कैरी 0 साइन फ्लैग्स। यह CPU की स्थिति फ्लैग्स का रिकॉर्ड रखते हैं। हेल्प इन मेमोरी डाटा ट्रांसफर। जो यह होते हैं ये मेमोरी को डाटा ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। कीप द CPU ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शन स्मूथली। यह CPU की व्यवस्थित और सही तरीके से चलाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर के फीचर्स। अब हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर के कुछ टाइप्स की। देखो, पहला होता है प्रोग्राम्स काउंटर, इसको हम बोलते हैं PC। स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगली चलने वाले इंस्ट्रक्शन को यह एड्रेसिंग स्टोर कर लेती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दूसरा हमारा जो है वो IR क्या होता है, होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन दैट द CPU इज एग्जीक्यूटिंग। वह इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है जिसे CPU अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। जो हमारा तीसरा है वो है हमारा मेमोरी एड्रेसिंग रजिस्टर, जिसे हम MAR भी बोलते हैं। स्टोर द मेमोरी एड्रेसिंग फ्रॉम वेयर डाटा विल बी फेच्ड। मतलब मेमोरी से डाटा लाने या भेजने का एड्रेसिंग स्टोर करता है। चौथा जो हमारा होता है वो है MDR, मेमोरी डाटा रजिस्टर। MDR क्या होता है, होल्ड्स डाटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी और गोइंग टू मेमोरी। मेमोरी से आने या मेमोरी को भेजे जाने वाला डाटा को यह क्या करता है, होल्ड करता है, सिंपल से भाषा में। फिर जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है, क्या होता है एक्यूमुलेटर, या फिर इसे हम ACC भी बोलते हैं। स्टोर द रिजल्ट फॉर ALU ऑपरेशन टेम्परेली। मतलब ALU ऑपरेशंस के रिजल्ट को टेम्परेली स्टोर कर लेता है यह। अब हमारा लास्ट जो है वह है स्टेटस रजिस्टर या फिर फ्लैग रजिस्टर। शो द रिजल्ट ऑफ द लास्ट ऑपरेशन 0 फ्लैग्स कैरी एक्सेट्रा। यह जो होता है पिछले ऑपरेशन के रिजल्ट की जानकारी देता है, 0 कैरी साइन या फिर फ्लैग्स। तो हमने आज इसको आसान तरीके से पढ़ा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।